जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 3 ऐसे चेहरों की ज़रूरत है जिससे 2024 में पुनः हरियाणा में भाजपा सरकार आ सके। आपको पता है कि 2024 के चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा में विशेषकर 3 प्रमुख कह सकते हैं कि वर्ग है, जिसमें जाट, ब्राह्मण और यादव। अगर तीनों वर्ग एक होकर किसी एक पार्टी के साथ आ जाते हैं तो उसकी सरकार बनना भी तय है। लेकिन इस वक्त तीनों ही वर्गों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो असंतोष है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अचंभित है। कहीं ना कहीं जो गुड़गांव, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व अन्य क्षेत्रों में जो अहीर और यादव बेल्ट को मजबूत करने के लिए जो पहले राव इंद्रजीत पर जो बेस बना था, लेकिन अब 2019 के चुनाव में यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चेहरे की जरूरत है जिससे यादव बेल्ट में मजबूती और भी तेज हो जाए। कहीं ना कहीं पिछले 2019 के चुनाव में यादव बेल्ट में काफ़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को खोनी पड़ी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास ओम प्रकाश यादव जो मंत्री हैं वो भी हैं, लेकिन वे एक सीमित क्षेत्र में अपनी योग्यता रखते हैं, सीमित क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता रखते हैं। वे अपने हल्के से बाहर ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं बरती, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक और दिग्गज यादव बेल्ट में एक बड़े चेहरे की आवश्यकता होगी। वहीं जाट वर्ग की बात करें तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी जाट नेता मौजूद है। चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा जैसे नेता भाजपा में शामिल हैं, लेकिन जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह डुमरखा अपनी अखर आवाज़ उठाए हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को झटका भी वे दे सकते हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, कमलेश ढांडा के साथ साथ कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला, ओपी धनखड़ जैसे कदावर नेता हैं, लेकिन इन नेताओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जाट वोट बैंक पर अपना असर नहीं दिखा पाई है। आपको पता है कि 2019 के बाद 3 उपचुनाव हुए हैं, सोनीपत के बड़ौदा, एलनाबाद और आदमपुर। वहाँ पर कहीं ना कहीं इन नेताओं को आगे करके भारतीय जनता पार्टी बढ़ी तो ज़रूर थी, लेकिन वे जाट वोट बैंक पर बेअसर साबित हुए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे कदावर नेता की तलाश में है जो जाट वोट बैंक को भाजपा की तरफ कर सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें तो ब्राह्मण नेता की, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी पुराने ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो पार्टी के साथ रहे हैं। रामविलास शर्मा हो, चाहे प्रेजेंट रमेश चंद्र कौशिक, अरविंद शर्मा, मूलचंद शर्मा व अन्य नेता शामिल हैं। हालांकि रामविलास शर्मा को 2019 में उनके विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था, और इसके साथ साथ अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद हैं और रमेश चंद्र कौशिक भी सोनीपत से सांसद है, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक पर बेअसर साबित वे भी हो रहे हैं। और कुछ अन्य विधायक भी जो ब्राह्मण समाज से हैं, वे अपने कह सकते हैं कि विधानसभा तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकलने दिया। कहीं ना कहीं इसी कारण से इस वक्त ऐसे बड़े चेहरे की तलाश में भारतीय जनता पार्टी देख रही है जो पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज को भाजपा की तरफ रुख पलट दे। हालांकि विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा को निर्दलीय राज्यसभा सांसद भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने पत्ता जरूर खोला है, लेकिन अभी तक विनोद शर्मा भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ रुतबा दिखाते हैं, ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यादव बेल्ट से, जाट बेल्ट से और ब्राह्मण बेल्ट से ऐसे नेता की तलाश में है जो भाजपा के लिए कार्य करे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ इन सभी वर्गों को जो है एक और करने का काम करे। तो आपका क्या कहना है, ऐसा नेता कौन हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।